हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है मिनिमम जंप्स। अब इसमें हमें क्या बोल दे रखा है कि हमें एक अरे सिंपल सा दे रखा है। यहाँ पे एक अरे की वैल्यूज़ दे रखी है। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल 1 4 3, ये है नंबर ऑफ जंप्स। मतलब सपोज करो कि आप इस 1 0 इंडेक्स पे हो, तो आप यहाँ से 1 जंप ले सकते हो, यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है। अब आप फोर्थ इंडेक्स पे हो तो आप 3 पे जंप कर सकते हो, दिस इंडेक्स पे यहाँ पे जंप कर सकते हो। सेकंड जंप हुई हमारी, थर्ड जंप यहाँ पे भी कर सकते हो, फोर्थ जंप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम रिटर्न करना है कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें आप मिनिमम जंप्स में जो है अरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाओ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 0 इंडेक्स पे हो, आप एक जंप करोगे। आप 1 इंडेक्स पे हो, यहाँ से आप चार जंप करोगे, डायरेक्टली आखिरी इंडेक्स पे पहुंच जाओगे। तो मतलब 2 जंप में आपने पूरा अरे इटरेट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो आखिरी में आउटपुट अपना आप रिटर्न कर दोगे 2। ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पैटर्न नज़र आता है कि फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल ट्रैक्स जो मतलब फंक्शंस परफॉर्म करना है, और उसको फाइंड करना ही बेस्ट अप्रोच कौन सी रहेगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, दिस वन। ओके। आप पहले तो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 और 4। अब लेट्स से कि आप 0 इंडेक्स पे हो। ठीक हो, ये 0 इंडेक्स पे हो। यहाँ पे पावर दे रखी है 2, मतलब आप 2 जंप ले सकते हो। ठीक है। तो 2 जंप में से एक जंप आप ले सकते हो 1 इंडेक्स पे, एक जंप आप ले सकते हो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे। मतलब क्या, आपके पास मल्टीपल अप्रोच है। तो एक तरह से रिकर्शन प्रॉब्लम बन रही है, एक तरह से ट्री बन रहा है कि आपको मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस को ट्रैक करना है और फाइंड करना है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपने 2 जंप ली, आप इंडेक्स 1 पे गए। आपने एक एक जंप ली, आप इंडेक्स 1 पे गए। आपने दूसरी जंप ली, आप इंडेक्स 2 पे गए। ठीक है। अब इसके बाद इंडेक्स नंबर 1 पे जो पावर है वो है 3। तो मतलब इस पोजीशन से आप 3 जंप ले सकते हो। आप जा सकते हो 2 इंडेक्स पे, आप जा सकते हो 3 इंडेक्स पे, और आप यहाँ से जा सकते हो फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें पता है एक जंप हम यहाँ पहुँच रहे हैं और फोर्थ इंडेक्स हमारा लास्ट यहाँ पे एन पोजीशन पे आ रहा है, n-1 पोजीशन पे, जो कि लास्ट वैल्यू है। तो मतलब हमें यहाँ पे फिनिश लाइन दिख रही है। लेकिन बचे हुए इटरेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमें और ज़्यादा अंदर ट्री के जाना पड़ेगा, और ज़्यादा चेंजेस देखना पड़ेंगे, और जंप्स में क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लेट्स से सपोज करते हैं कि हम इंडेक्स नंबर कौन से पे हैं, 2 पर हैं। इस ट्री को कंप्लीट करते हैं। इंडेक्स नंबर 2 पे पावर है 1। ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे और एक इंडेक्स और जाओगे थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे पावर है 0। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 0 आता है मतलब आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, अब आप कोई जंप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कंडीशन हो जाएगी कि बेस केस है, हम रिकर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिकर्जन सॉल्यूशन की। तो एक बेस केस यहाँ पे ये लगेगा कि अगर वैल्यू करंट इंडेक्स की 0 है तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ, यहाँ पे कोई जंप हम नहीं कर सकते। सेकेंड बेस केस बनेगा दिस वैल्यू पे, मतलब कि अगर हमारा करंट इंडेक्स इक्वल टू किसके हो जाता है, n-1 के, मतलब n यहाँ पे लेंथ ऑफ अरे है, तो n-1 की, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो क्या, 0। रिटर्न कर दो 0। ठीक है। अब इसका हम करेंगे कैसे तो लेट्स सपोज करो कि हमारा यहाँ पे फंक्शन कॉल स्टैक एक फंक्शन ब्लॉक है। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट बेस कंडीशन जो हमने बात करी, ये हो जाएगी सेकंड बेस, ये हो जाएगी फर्स्ट बेस कंडीशन। तो पहली बेस कंडीशन हमारी बनेगी, अगर हमारा करंट इंडेक्स जो है n-1 हो जाता है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर जाएंगे 0। अगर हमारा वैल्यू जो है अरे की, ठीक है, अगर वो हो जाती है 0, तो मतलब यहाँ पे हमें रिटर्न कर जाएंगे कुछ ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। आप जो लैंग्वेज में लिख रहे हो, मैं पाइथन में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे -इन्फिनिटी कर रहा हूँ। इससे हमें ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे हमें जंप नहीं करना है, 0 आ चुका है यहाँ पे इस कंडीशन से।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम रीच फाइंड करनी है। मैक्सिमम रीच का मतलब है कि आप करंट इंडेक्स से कितनी जंप्स ले सकते हो। तो सपोज करो कि आप 0 इंडेक्स पे हो, तो आप 2 जंप्स ले सकते हो। आप जब यहाँ पे जा सकते हो 1 इंडेक्स पे, आप जा सकते हो 2 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हम मैक्स रीच बनाएंगे और यहाँ पे करंट वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो मिनिमम जंप से फिलहाल के लिए हम उसको इनिशलाइज कर देंगे फ्लोट इन्फिनिटी से। इससे हमें एक और बात पता चल रही है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हम इंडेक्स पे वैल्यू पे जीरो पे आखिरी इंडेक्स पे नहीं जा सकते, हम जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है। अब अपना फोर लूप लगाएंगे कहाँ से, 1 से लेके कितने नंबर हम चलना है, हमें मैक्सिमम रीच तक चलना है, मैक्सिमम रीच तक। तो लेट्स सपोज करो कि आप इस इंडेक्स पे हो 0 पे, तो आप मैक्सिमम रीच कितना होगा आपका, 1 से लेकर 2 तक। तो 1 जंप, 2 जंप, ये आपका लूप में लिखोगे। ओके। देन हमारे पास उसके बाद इसको बड़ा करना पड़ेगा। इसी में कर देता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना फंक्शन रिकर्जन फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं अभी, जंप्स सॉल्व। तो ये जो पूरा फंक्शन आप देख रहे हो, इसको हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सॉल्व। यहाँ पे सी वैल्यू करंट इंडेक्स आ रहा है। ठीक है। सॉल्व कॉल कर रहे हैं। इस सॉल्व में हम क्या पास करेंगे, करंट इंडेक्स प्लस हमारे जो आई है, मतलब जो हमारा लूप में चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैक्सिमम रीच यहाँ पे 1 से लेके 2 तक चलेगा, 1 2। तो हम 1 जंप, तो करंट 0 प्लस आई यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 इंडेक्स, 0 प्लस आई यहाँ पे 2, 2 हो जाएगा 2 इंडेक्स। ठीक है। ये जंप्स हो गई। अब सपोज करो अब ये जंप हमें आंसर रिटर्न कर रहा है, जो भी जंप हुई है। तो हम यहाँ पे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ, कि अगर हमारा जो करंट जंप्स हैं अगर नॉट इक्वल टू है काय की फ्लोट माइनस इन्फिनिटी, और हमने यहाँ पे लगा रखा है फ्लोट माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ आगे आगे जंप नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम जंप काउंट कर लेंगे अपनी, मिनिमम जंप काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे मिनिमम जंप, और इसमें से जो भी काउंट में जंप +1 कर देंगे। ठीक है। जंप +1, और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर जाएंगे, जो कि है मिनिमम जंप्स। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाता है रिकर्जन का। ठीक है। तो इसको अब कोड में देख लेते हैं। तो कोड में यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रिकर्जन फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, डेफ सॉल्व। इसमें करंट इंडेक्स हम लेंगे, तो मैं इसको सी आई डिक्लेयर कर देता हूँ, करंट इंडेक्स। ओके। देन अपनी बेस कंडीशन लगाएंगे, अगर करंट इंडेक्स इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है हमारे लेन ऑफ अरे -1 के, तो रिटर्न कर जाओ 0। सेकेंड बेस कंडीशन रहेगी, इफ़ हमारा अरे की जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है अगर 0 आ गई है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रिटर्न कर दो फ्लोट इन्फिनिटी। ठीक है। मैक्सिमम रीच हम यहाँ पे लेंगे, और उसको लेंगे अभी हम यहाँ पे मैक्सिमम रीच को करंट वैल्यू से सी आई, और मिनिमम जंप्स को हम डिक्लेयर कर देते हैं फ्लोट इन्फिनिटी से। फोर लूप लगाते हैं, रेंज 1 कॉमा, यहाँ पे हम करेंगे मैक्स रीच +1, वाई की पाइथन में जो है लूप रुक जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 1 मैक्सिमम रीच 2 है, तो सिर्फ एक ही बार चलेगा।
तो यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया है, तो ये 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम जंप लेते हैं और सॉल्व फंक्शन को वापस कॉल करते हैं, आई प्लस कर देते हैं हम करंट इंडेक्स जो इसमें पास करेंगे। यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ हमारी वैल्यू जो है जंप की अगर नॉट इक्वल टू फ्लोट है तो हम इन्फिनिटी है, तो मतलब हमारे पास आगे जंप करने के ऑप्शंस है, तो हम मिनिमम जंप्स यहाँ पे लेंगे, मेन फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें मिनिमम जंप्स निकालेंगे और कंपेयर करेंगे अपनी जंप प्लस 1 से। ये सॉल्व फंक्शन फॉर एग्जांपल लास्ट में 0 रिटर्न करेगा, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे हम फाइनली रिटर्न कर देंगे मीन जंप। ओके, देन हमारा यहाँ पे हम रिजल्ट कॉल करते हैं अपना रिकर्जन फंक्शन, सॉल्व 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, रिटर्न कर देते हैं जो भी रिजल्ट आया है। अगर इफ़ रिजल्ट नॉट इक्वल टू फ्लोट इन्फिनिटी, एल्स हम रिटर्न करेंगे क्या, -1। जो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर वैल्यू अगर हम जंप आगे तक नहीं जा सकते, मतलब हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं जा सकते, तो हमें -1 रिटर्न करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब रन करते हैं इसको, तो ये टेस्ट केस तो फर्स्ट रिकर्शन पास हो गया। ओके, नाउ अब टेस्ट केस पास, एक टेस्ट केस तो पास हो गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप इतना ज़्यादा स्टैक कॉल करोगे टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा और मेमोरी में जगह ही नहीं बचेगी। फॉर एग्जांपल अगर काफ़ी बड़ी हमें इनपुट जो काफ़ी बड़ा मिल गया, इनपुट का अरे काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल गया, तो ये ब्रेक कर जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अरे का ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारा बनता है टाइम कम, और एक सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है हमारा, वो है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन कि अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी सारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब मेमोरी फुल हो जाएगी कम्प्लीटली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और साथ ही में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आप हर वैल्यू को जाके सारे ऑप्शंस अलग अलग ट्राई कर रहे हो। ठीक है, जबकि हम इस सॉल्यूशन में देख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पे आपको आगे इस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि 2 के बाद जब सेकंड इंडेक्स पे आप यहाँ पे आओगे, हम ये वाला आउटपुट अरे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जब आप सेकंड इंडेक्स पे आओगे तो यहाँ पे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, आप जब ये स्टैक पूरा फिनिश होगा ना यहाँ पे, तो आप वापस से 2 को कॉल करोगे, वापस से सारे ऑप्शंस को ट्राई करोगे, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मेमोराइजेशन करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2 पे आए, आपने इसकी वैल्यू जो है स्टोर करके रख ली। अब जैसे अब वापस से आपका रिकर्जन फंक्शन जो कॉल करेगा 2 इंडेक्स को, सेकंड इंडेक्स को, तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर जाओगे कि मेरे पास ऑलरेडी इसका कैलकुलेटेड आंसर और वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसी सॉल्यूशन को मेमोराइजेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले तो हम चेक करेंगे अगर हमारी कंडीशन इस पोजीशन पे, अगर हमारे पास मेमोराइजेशन में वैल्यू है तो रिटर्न कर दो वो वैल्यू, और जो हम यहाँ पे जंप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे वैल्यू को इस पार्ट में। ठीक है, तो अब इसको कोड में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट हम यहाँ पे मेमोराइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, इफ़ जो हमारा करंट इंडेक्स है अगर मेमो में है तो रिटर्न कर दो क्या, मेमोराइजेशन का वैल्यू, मेमोराइजेशन की वैल्यू। यहाँ पे हमने इसको स्टोर करा लिया है। ठीक है, अब इसको वापस से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, तो आंसर प्रॉपरली रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब इसमें भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा और इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी हमें कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मेमोराइजेशन कर तो दिया है, यहाँ पे मेमोराइजेशन कर तो दिया है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन है कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ सिंगल एन रहेगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना लंबा अरे रहेगा उतनी ज़्यादा मेमोराइजेशन की स्पेस आपकी यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी एकदम ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ओके, ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो अब हम क्या करें यहाँ पर,
तो इससे बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, इससे और बेटर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये अरे है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से जंप स्टार्ट करते हैं, हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं। पहला वेरिएबल रहता है हमारे पास मैक्सिमम रीच, ये इस वैल्यू को ट्रैक करने के लिए कि ठीक है कि हम यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे तो जितनी भी मैक्सिमम जंप है ना, हम यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इनको हम स्टोर करा लेंगे। ओके, तो इसको स्टोर करने के लिए सेकंड यहाँ पे रहेगा स्टेप्स लेफ्ट। स्टेप्स लेफ्ट मतलब आप जब आपके पास फॉर एग्जांपल जब हम इनिशियल केस में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास स्टेप्स जो लेफ्ट रहेगी वो 2 रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2, मतलब जब 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब हम बोल सकते हैं फिनिश, हमने एक जंप कर लिए यहाँ पे। तो हमारे पास एक वेरिएबल और रहेगा जो कि रहेगा जंप्स। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से। तो फॉर एग्जांपल इनिशियल फेज में हम वापस से एक सिंगल लूप चलाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि फोर लूप में अभी मैक्सिमम रीच हम कितनी जा सकते हैं इनिशियल वैल्यू से 2 पर, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। स्टेप्स लेफ्ट कितनी है हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। जंप को हम अभी 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम चलना स्टार्ट करेंगे 2 से, हम जाएंगे 3 पर। अब हम मैक्सिमम रीच को वापस से चेक करेंगे, कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है 2 या फिर 3। तो ऑब्वियसली बात है 3 ज़्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमारी मैक्सिमम रीच हो गई 3। ओके, अब इसके बाद हम जाएंगे स्टेप्स लेफ्ट, तो हमारे पे एक स्टेप भी कम हो गई क्योंकि हम एक स्टेप चल चुके हैं आगे। तो 2 की जगह हम 1 कर देते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए, हमने एक जंप ले ली। हम एक और आगे बढ़ेंगे, अब इस इंडेक्स पे आएंगे, हमारी स्टेप्स हो जाएगी 0, मैक्सिमम रीच 3 ही रहेगी क्योंकि वैल्यू छोटी है 1 है अभी। ओके, अब 0 हो गई। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम ट्रैक करते हुए चल रहे कि इससे पहले जितने भी हमारे पास मैक्सिमम रीच मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी जंप के लिए मिली है वो हमने यहाँ पे ट्रैक कर रखा है। ठीक है, तो वैल्यू है 3। तो सपोज करो आप करंट पोजीशन यहाँ पर हो, अब हम ये मान के चल रहे कि हमें इसकी जगह यहाँ से जंप करना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब करंट पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि सपोज हम करंट पोजीशन मैक्सिमम रीच पर हैं, वैल्यू 3 का मतलब यहाँ पे एक और बात है कि +1 यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, और नॉट +1 एक्चुअली +i। +i मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थे 0 इंडेक्स, सॉरी 1 इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आप 1 इंडेक्स से कहाँ पहुँच सकते हो, आप जंप कर सकते हो 4th इंडेक्स पे। करेक्ट, तो एक्चुअल में मैक्सिमम रीच आपकी होनी चाहिए 4, तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी है, 4 यहाँ पे लिखना था, 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन ये इंडेक्स 1 से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो 4th इंडेक्स पे। तो ये आंसर कैसे आएगा, आपकी जो मैक्सिमम रीच है, सो करंट वैल्यू जो भी रहेगी आप उसमें प्लस करोगे करंट इंडेक्स में आई को, तो यहाँ पे 3 + i यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, आई जो इंडेक्स वैल्यू है 1। अब यहाँ पे आपने स्टेप्स कितने चल लिए ऑलरेडी कितने फिनिश कर लिए, तो आप करंट पोजीशन से माइनस करोगे 4 माइनस, यहाँ पे हम करंट पोजीशन अभी यहाँ पर है 2, 4 - 2 2 स्टेप्स, मतलब और कितने स्टेप्स आप अब चल सकते हो मैक्सिमम रीच को लेके, इस पोजीशन को लेके। तो आप यहाँ से 1 2, यहाँ तक तो आप ऑलरेडी पहुँच चुके हो। करेक्ट, तो आप इससे आगे जल्दी जंप करोगे, यहाँ वाली, यहाँ तक आप अभी से ऑलरेडी हो। करेक्ट, तो आप डायरेक्ट यहाँ जंप करोगे 0 पे, एंड देन डायरेक्ट जंप करोगे, देन जंप करोगे 4 पे। तो अभी कितने स्टेप्स लेफ्ट हैं, अभी स्टेप्स लेफ्ट है आपके पास 2। ठीक है, जंप यहाँ पे आप 0 हो चुका है, मतलब आपने एक अपनी जंप ये वाली पूरी फिनिश कर ली है। अब आप दूसरी जंप ट्राई कर रहे हो, दूसरे इंडेक्स की जंप ट्राई कर रहे हो, जंप वैल्यू ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 काउंट कर दोगे,
देन आप पोजीशन चेंज करोगे, स्टेप्स लेफ्ट अब कितने बचेंगे, 1। आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे 0 पहुँच जाओगे, मतलब 0 आ गए हो तो वापस से आपको अपनी जंप को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपने एक जंप फिनिश करके अब सेकंड जंप, आपने सेकंड जंप फिनिश कर ली। मैक्सिमम रीच आप यहाँ पे चाहो तो अपडेट कर सकते हो कि आप करंट पोजीशन से प्लस कर दो, तो 4 + 4 8 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लूप फिनिश हो जाएगा, तो लास्ट में अपना रिटर्न कर जाओगे अपना क्या वैल्यू, जो कि है जंप्स। तो इससे आपको मिनिमम जंप्स फाइंड हो जाएगी सिंगल लूप में। ठीक है, इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोड देख लेते हैं। तो हम अपने पुराने कोड को हटा देते हैं पहले, ये वाले कोड को नाउ यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे क्या, मिनिमम जंप्स, यहाँ जंप्स भी नहीं, जंप्स यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे जैसे हमने आपको बोला था 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और अपना फोर लूप लाएंगे आई इन रेंज, कहाँ तक चलेंगे, चूंकि हम यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, स्टेप्स लेफ्ट, सबसे पहले तो स्टेप्स इनिशियलाइज कहाँ से होगा, तो 0 इंडेक्स से। अब चूंकि 0 पे वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, स्टेप्स लेफ्ट एंड देन मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम रीच भी इनिशियलाइज होगा 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 49 रेंज, हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लेन ऑफ अरे, देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम रीच लेंगे, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्स रीच कॉमा ए आर ऑफ आई प्लस आई, तो करंट इंडेक्स से वैल्यू हम ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्टेप्स को रिड्यूस भी करना है, तो स्टेप्स को रिड्यूस कर देंगे, स्टेप्स लेफ्ट -1। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिखी थी, अगर स्टेप्स हमारे लेफ्ट 0 हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम रीच पे शिफ्ट करना है, तो पहले तो हमारी जंप फिनिश हो गई है, तो हम जंप्स को एक इंक्रीज कर दो यहाँ पे आप। ठीक है, इफ़ यहाँ पे कंडीशन आएगी, अगर हमें एक और कंडीशन देखनी है, अगर आई इज इक्वल टू, हमारा जो करंट इंडेक्स है ग्रेटर और इक्वल टू हो जाता है किसके, मैक्स रीच के, ग्रेटर और इक्वल्स टू हो जाता है किसके, मैक्स रीच के, मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें कोई, हम 0 वैल्यू पे आके अटक गए, हमें -1 रिटर्न करना है पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, नहीं तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को री इनिशियलाइज करेंगे वापस से, तो मैक्स रीच जो हमने लिया था माइनस यहाँ पे आई कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट में हमारी जंप को हम रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न जंप्स, और ठीक है, तो ये पूरा कोड हो गया है। एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, लेन अरे की जगह हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं वापस से, एन ऑफ अरे, यहाँ पे हमें लूप चलाना है n-1 तक कम। ठीक है, और हमारे कुछ बेस केसेस भी है यहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल अगर इफ n जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 1, मतलब अरे की लेंथ इतनी है, तो हम बेसिकली यहाँ पे जंप, मिनिमम जंप हम रिटर्न 0 कर देंगे, मतलब हमें कोई जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर पहला ही इंडेक्स हमारा 0 आ जाता है ना यहाँ पर, तो ये बता रहा है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे, हमारा केस जो 2 एज केसेस है यहाँ पे, ये आपको ऐड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोड है, इसको हम रन करके देख लेते हैं।
तो इसमें टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं चेक कर लेते हैं। तो लेंथ सही ले रखा है, जंप्स भी हमने ओके ओके गॉट इट। यहाँ पे एक गड़बड़ है कि हम मान के चल रहे हैं एक जंप तो हमने ले ली फर्स्ट वाली, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम n-1 कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारा जो वैल्यू होगा यहीं आके स्टॉप हो जाएगा स्टेप्स लेफ्ट में, एक चलेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल जब हम एक फिनिश करेंगे हम मान के चल रहे कि एक जंप तो एटलीस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, कि हम स्टार्ट ही किससे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको वापस से रन करते हैं और अब ये वर्क कर रहा है। ओके, इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।